जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप उत्तरे में आपका स्वागत है। टॉप 100 सीरीज चल रही है हमारी, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं। वैसे हमारी 85 प्लस क्वेश्चन करने की जो टारगेट सीरीज चल रही, उससे आप लोग जुड़ जाओ। डेली आपको टारगेट मिलता है, फिर हम टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं। और ये जो हमारा जो टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेता है, इसमें 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। इसको लास्ट तक देख लेना भाई, मेरे कहने से इसको लास्ट तक आप देख लेना। और एक बार में याद ना हो तो 2 बार में आप देख लेना, क्योंकि जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिए गए हैं, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक देख लें और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को हाइप कर दिया करो, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हमारी वीडियो, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अगर यही 100 क्वेश्चन आप करने जाओगे तो कहीं 1 घंटे में होंगे। मैं खुद सर्च करता था तो नहीं मिल पाते थे 100 क्वेश्चन टॉपिक करने के बाद। हम ये उम्मीद है कि आपने टॉपिक कर ही लिया होगा। टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लग रहा है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, भारत का सर्वोच्च अगर नागरिक सम्मान की बात की जाए तो ये है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न है, इसके बाद में फिर ये भारत रत्न होता है सबसे पहले, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म श्री। ये 4 इस तरह से होते हैं। और जिसकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1954 में शुरुआत हुई, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये 1954 में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर CV रमन थे साइंस के लिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हमारे पहले मतलब भारत के पहले और अंतिम वायसराय थे, इन तीनों को मिला था 1954 में। 1954 में पूछ लेता है कितने लोगों को मिला था, 3 लोगों को मिला था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, जो पहले विदेशी थे। टोटल मिला के 2 विदेशियों को मिल चुका है और इनको मिला था 1987 में। ये भी आप ध्यान रखना, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो ये बना सकता है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे, ये सचिन तेंदुलकर थे। इनको 40 वर्ष की आयु मिल गया था। ये जो कला के लिए जैसे बोलते क्रिकेट है, कला के अंदर आता है, तो सबसे युवा थे ये सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में मरणोपरांत प्रथम मिला था। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत कौन सा मिला है, तो इनको मिला है ये भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर को जो 2024 के लिए मरणोपरांत मिला है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, इनको भी 2024 में भारत रत्न मिला है। देखो, कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है और इनको लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है, ठीक है। पर इकलौते ऐसे हैं जिनको ये मरणोपरांत नहीं मिला, बाकी सबको मरणोपरांत मिला है। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो ये है पद्म विभूषण। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पहले नंबर पर है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। इस तरह से जो है इनका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगवा लेता है, तो ध्यान रखना। अवार्ड से क्वेश्चन बहुत बनता है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष किस आधार पर की जाती है, जो इनकी जो घोषणा की जाती है ना पद्म, तो ये की जाती है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2026 की बात करें, यहाँ पे 2026 की बात करें तो ये दिया गया 5 जो दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं पद्म विभूषण, और 13 दिए गए हैं पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण दिए गए हैं 5 और पद्म भूषण दिए गए हैं 13, और जो है पद्म श्री दिए गए हैं 113, और टोटल जो दिए गए हैं वो 2026 में 2026 की बात करें टोटल दिए गए हैं 131, ठीक है। इस तरह से
संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी एम सुब्बालक्ष्मी जो हैं पहली संगीतकार थी, जिनको 1998 में जो है सबसे पहले मिला है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका 2021 में क्या बीजेपी सरकार ने इसका नाम चेंज करके कर दिया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम पर 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाते हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सबसे पहले तो विश्वनाथ आनंद जो चेस मास्टर हैं, सबसे पहले इन्हें ही मिला था। कोचों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछता है किसे दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला है निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1961 में शुरू किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती? तो ये 25 लाख रुपए यहाँ पे नगद राशि प्रदान की जाती और प्रशस्ति पत्र और पदक दिया जाता है। वर्ष 2013 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस जोड़ी को प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के लिए दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से प्रदान की जाती? तो ये की जाती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतिस्पर्धा के लिए। अब भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करें तो ये ज्ञानपीठ 1 नंबर पर है, ज्ञानपीठ, और 2 नंबर पर बात करें तो यह साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी दूसरे नंबर पर। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारी शिफ्ट में ये आया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे प्रदान किया गया था? देखो ये 1960-61 से ही इनकी घोषणा हो गई थी, लेकिन पहला मिला था ये मलयालम में जो जी शंकर कुरूप थे, तो इनके लिए मिला था। ओक्टूकोलस करके इनकी रचना थी। जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए मिला था, मलयालम भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ किसे मिला है? ये मिला है सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी थी जो बंगाली लेखिका थी। और हिंदी की बात करी जाए तो 1982 में महादेवी वर्मा थी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करी जाए तो ये किसे मिला है? तो ये मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए मिला है 58वां। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, जो कि 1991 में। के बिड़ला फाउंडेशन क्या क्या देती? सरस्वती सम्मान देती, व्यास सम्मान देती और बिहारी पुरस्कार भी देती। कमेंट करके आप लोग बताना कि बिहारी पुरस्कार है ये किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, कमेंट करके बताना। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 से किसी सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हरिवंश राय बच्चन को। उनकी जो 4 खंड में थी ना, 4 खंडों में जो उनकी थी रचनाएं, उसके लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये दिया जाता है 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो हमारी वो हैं जो अनुसूची में है वो। इसके अलावा एक हो गई इंग्लिश, अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी इन 2 को भी दिया जाता है। टोटल मिला के ये 24 हो जाती हैं, पूछ देता है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये मैन बुकर अंग्रेजी में दिया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो ये गीतांजलि श्री है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाले मूल लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहेब फाल्के। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम दादा साहब फाल्के 1969 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये देविका रानी को पहली बार सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से फंस जाएगा आपका। 53 में दादा साहेब फाल्के 1921-23 से किस दिग्गज अभिनेत्री को सम्मानित किया गया था? तो वहीदा रहमान को। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विश्व सिनेमा। विश्व सिनेमा के लिए ऑस्कर दिया जाता है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। 95 ऑस्कर 2023 किस भारतीय गाने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार है? नाटू नाटू के लिए। ये 95 ऑस्कर पुरस्कार में किस भारतीय शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑस्कर जीता? तो ये जीता द एलिफेंट व्हीपर्स ने। संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ये है ग्रैमी संगीत। बहुत पूछा गया ये। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एक भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये है रिकी केज। रिकी केज ने 15, 22 और 23 3 बार जीता है ये। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। पुराना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में। जो नोबेल थे उन्होंने की थी कि हमारी जो वसीयत है उससे क्या है, नोबेल प्राइज़ बना देना, तो उससे बना दिए गए थे। वो है एक कहानी। जो नोबेल प्राइज़ था वो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अभी जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। पहले दिया जाता था ये 5 क्षेत्रों में। पहले 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था। पहले भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, ठीक है, और शांति में। फिर जो है 1969 में क्या हुआ, ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए इनको मिला था। गीतांजलि के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर CB रमन थे। इनको 1930 में मिल गया। रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा। इनके लिए शांति का नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बहुत बार पूछा गया है। 1998 में। 1998 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये भौतिकी का नोबेल वाला। 2014 में भारत पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई शांत पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को मिला है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो जो ओस्लो की जो राजधानी है, नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है, वहाँ पे, और बाकी की 5 पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसको जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है। वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे किस ऑन्कोलॉजी को प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर रवि कन्नर आर। पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। ग्रीन, जैसे पर्यावरण ग्रीन, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। जो गणित का क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल जो होता है वो किस देश सरकार द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है एबेल। भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता ये कौन सा? ये है परमवीर चक्र। सबसे पहले नंबर परमवीर चक्र। प्रथम परमवीर चक्र किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। शांति काल का सर्वोच्च वीरता ये है अशोक। अशोक ये है शांति का, ठीक है। और परमवीर, वीर, शौर्य ये सब जो है वीरता के लिए वैसे हैं। शांति का जो प्रतीक होता है तो उस शांति के लिए दिया जाता है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च तो सभी की याद कर लेना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। ये दिया जाता है CSIR द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाने वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ? ये हुआ 1986। गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 1 करोड़, बहुत बड़ी राशि है। गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ एक हस्तशिल्प वस्तु भेंट पेश की जाती है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु भारत में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर BC राय, विधान चंद्र राय की स्मृति के समय पर दिया जाता है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है? तो ये है प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। ये सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बार में याद ना हो पाए तो 2 बार देख लेना। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एवं एकमात्र भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये इसको वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। व्यास सम्मान, ये स्टैटिक जी के लिख दिया है। स्टैटिक जी के लिख दिया है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन जो देती है। बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लेखकों को हिंदी राजस्थानी में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? राजस्थान सरकार। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी अरुणा आसफ अली। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के अलावा किसे मरणोपरांत दिया गया था? चौधरी चरण सिंह को, M स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव, इन सभी को। लाल कृष्ण आडवाणी को बिना जीते जी दिया गया था, जीते जी, और बाकी इन सभी को मरते मरते दिया गया था। टोटल मिला के 5 लोगों को यहाँ पे दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कौन है? MS स्वामीनाथन है। अभी बीजेपी का देखो, बीजेपी एक बार बीच में आई थी तो इसने बंद कर दिया था, फिर दूसरी बार कांग्रेस आई थी, फिर उसने चालू कर दिया था। अब यही बीजेपी 2024 में समझ रहे 5 लोगों को देती, तो इनकी दोहरी नागरिकता इस टाइप से रहती है, मतलब खुद बंद भी कर दिया था और खुद 5-5 लोगों को दे रहे हैं। ये है इनका सिस्टम। दुग्ध क्रांति के जनक जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किस राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत हैं?
तो ये देखो इनको दिया गया है जो पद्म भूषण भी दिया गया है, ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। ये दोनों दिए गए मगर इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। भारत रत्न दिया गया स्वामीनाथन को, जो कृषि वाले हैं उनको, ठीक है, ऐसे याद रखना। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन, इनको खाद्य पुरस्कार भी मिला है और जो है भारत रत्न भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार विजेता को कितनी नगद राशि मिलती है? 1 करोड़। रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये है मदर इंडिया। ऑस्कर में नामित होने वाली अन्य भारतीय फिल्में कौन सी हैं? तो सलाम बॉम्बे और लगान, ये दोनों। लगान बहुत अच्छी थी, देखी होगी आप सबने। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय पूछ देता है इन दोनों का, नई दिल्ली है। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1954 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था नरगिस दत्त, रात और दिन के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कोच कौन थी? ये थी हंसा शर्मा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये करमल मल्लेश्वरी हैं। ये वेटलिफ्टिंग में थी और इन्हें 2000 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सिडनी में, वहाँ पे मिला था पहला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली महिला पहली कौन है? तो ये है करमल मल्लेश्वरी, 1994-95 में। वर्ष 2023 का शस्त्रा रामानुजम 23 वाले छोड़ दो, 23 वाला मत करो, कोई नहीं। गणित का फील्ड्स मेडल कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ये किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। फील्ड्स मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय मूल के गणितज्ञ कौन है? ये है मंजुल भार्गव। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस आयु सीमा तक भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है? ये दिया जाता है 45 वर्ष। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया, के संस्थापक कौन है? ये शांति निकेतन के जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने ही की थी। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, ये भी 23 वाला छोड़ दो। अब बाकी की जो करंट वाले कराएंगे वो वाले कर लेना, और बाकी की याद। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला ब्याज सम्मान कितनी राशि मिलती? ब्याज सम्मान में मिलती 4 लाख, ठीक है। 2023 वाला यादें, इसको याद रखो, हाँ हिंदी का है ना। 23 का संस्मरण यादें, ये किसका है? पुष्पा भारती का है ये। 2022 का सरस्वती सम्मान किसे उसकी आत्मकथा सूर्यवंश के लिए मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी, तमिल लेखिका। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ये महिला पत्रकारिता के लिए। बोरलॉग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कोरोमंडल इंटरनेशनल। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र के। आज मैं दो तीन क्वेश्चन का लास्ट में टेस्ट भी रखूंगा, आप कमेंट करके बताना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है इसरो द्वारा। 3 क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, उसके कमेंट करके आपको आंसर बताने पड़ेंगे। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? सावित्री खानोलकर ने। भारत रत्न पदक की बनावट किस वृक्ष के पत्ते की? ये है पीपल के पत्ते की तरह।
भारत रत्न पुरस्कार पर किस लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है? तो ये लिखा है देवनागरी लिपि में। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 3 को दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में तो इन्होंने 5 को दे दिया और इन्होंने ही बंद किया था, समझ रहे हो। भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001। अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहला तो आप बताओगे जो बिहारी सम्मान है, बिहारी, वो किस राज्य द्वारा दिया जाता है? 2, दूसरा बताना आप जो तानसेन है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? और तीसरा जो बताना आप वीरता का सर्वोच्च है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इनके आंसर ऐसे करके बताना, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से जो है आप आंसर बताना। बाकी जो है कमेंट करके बताना। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हमारी ये क्लास कैसी लगी और बाकी की हमारी टारगेट सीरीज चल रही, और इसकी अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ऑफिशियल पेज पे जाओ, वहाँ से जो है लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाओ। और बाकी की वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप भी कर दिया करो, ज़्यादा लोग देख लें, जिससे कि जय